हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो रिजल्ट का काफ़ी बच्चे वेट कर रहे हैं कि नीट 2025 का रिजल्ट कब आएगा, कब एनटीए डिक्लेयर करेगा नीट का रिजल्ट। लेकिन आपको पता होगा कि कोर्ट में मैटर चल रहा है आपके रिजल्ट को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिटीशन फाइल किया हुआ है मद्रास हाई कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट में, और अभी राजस्थान में सीकर जो है वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिटीशन फाइल की है। गुजरात के कुछ स्टूडेंट्स ने पिटीशन फाइल की है। तो क्या पूरा मैटर है, कोर्ट में क्या चीज़ें चल रही है, उन सभी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट में सबसे पहले पिटीशन फाइल हुआ था और सबसे पहले जो केस चला था मद्रास हाई कोर्ट में चला था। बच्चों के द्वारा पिटीशन फाइल किया गया था और उन्होंने ये कहा था कि लाइट चली गई थी दिन में, जो एग्ज़ाम हुआ था नीट का 2025 का, कुछ सेंटर्स पे लाइट चली गई थी, इसलिए उनको डिस्टर्बेंस हो एग्ज़ाम देने। अब मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला है, मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला है कि आपकी लाइट जो गई थी वो दिन में गई थी, आफ्टरनून में, दोपहर को गई थी। दोपहर में सनलाइट होती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से पेपर कर सकते हो। इसलिए उनकी पिटीशन जो है उसको कैंसिल कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से। मद्रास हाई कोर्ट ने उनके पिटीशन को बिल्कुल ये बोल दिया है कि आपका पिटीशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला है कि दिन की रोशनी में जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें बच्चे आराम से पेपर कर सकते हैं, इसलिए आपको इतनी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होगी। तो इसलिए उन्होंने ये जो पिटीशन फाइल की थी इसको कैंसिल कर दिया है। अब ये केस जो है, ये पिटीशन जो है एमपी हाई कोर्ट में चल रहा है। एमपी हाई कोर्ट की जो सुनवाई है वो 16 जून को होगी। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, जो राजस्थान है उसमें जो सीकर जिला है वहाँ पे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी पेपर से रिलेटेड। उनके पेपर में कुछ प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसके बाद 8, 9, 10 होने की जगह क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 15 आ गया, जिससे बच्चों को पेपर करने में प्रॉब्लम हुई। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम के दिन जो पेपर करते हैं बच्चे, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। तो 7 के बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 15 आया था, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम हुई और उन्होंने एनटीए को बोला, एनटीए की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। स्टेट गवर्नमेंट को बोला, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने पिटीशन फाइल कर रखी है अभी उन बच्चों ने, तो उनका भी फैसला आना भी बाकी है। इसी के साथ गुजरात में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई बच्चों को। तो गुजरात, राजस्थान और एमपी जो है वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई है, सबने पिटीशन फाइल कर रखा है। तो 16 जून को आपका रिजल्ट आएगा। अब 16 जून को जो कोर्ट है वो क्या फैसला लेती है, जो एमपी हाई कोर्ट है वो क्या फैसला लेगी, क्या वो ग्रेस मार्क्स देगी या फिर वो रीनीट करवाएगी। देखो, रीनीट के चांस तो बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है, 20-22 लाख बच्चे बैठते हैं, तो रीनीट करवाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोर्ट ये डिसीजन कभी नहीं लेने वाला कि रीनीट हो जाए। ठीक है, अब दूसरा ग्रेस मार्क्स हो सकता है, उनको ग्रेस मार्क्स दे दे। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो प्रॉब्लम लगेगी कोर्ट को, तभी ग्रेस मार्क्स देगी। अदरवाइज कोर्ट ये भी बोल सकता है कि जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि दिन में रोशनी होती है, आफ्टरनून के टाइम पे पेपर लगता है आपका नीट का, और उस टाइम पे लाइट अगर गई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो कोर्ट जो है वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है, ग्रेस मार्क्स का भी ले सकता है। रीनीट का तो बहुत कम चांस है कि रीनीट का डिसीजन ले लेगा। बाकी 16 जून को आपकी सुनवाई होगी, उसमें पता चलेगा कि कोर्ट जो है वो अपनी तरफ से क्या डिसीजन लेता है, क्या बच्चों के हित में वो फैसला देगा या नहीं देगा। वो सभी चीज़ें आपको 16 जून को पता चलेगी। तो आपका 16 जून जो है उसको रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 16 जून तक आपका रिजल्ट जो है 99% आ जाएगा। तो ये आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। अभी अगर आपका कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नीट से रिलेटेड और काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।